बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरु देव भगवान की जय। गुरुमुखो, हर युग में जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है, विनाश हुआ है, हाहाकार मचा है, तब तब प्रभु ने इस धरती पर अलग अलग रूप में अवतार लिया है। जैसे कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने अवतार लिया। रावण की जब शक्तियां बढ़ गईं, अत्याचार बढ़ गया, तभी प्रभु राम को अवतार लेना पड़ा। द्वापर युग में जब कंस जैसी असुर शक्तियां बढ़ गईं, उसका विनाश करने के लिए भगवान किशन चंद्र जी महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया। सतयुग में बाबे नानक जी ने अवतार लिया। हिरण्यकश्यप ने के जब अत्याचार जो है बढ़ गए, तो भगत प्रहलाद की भक्ति इतनी अच्छी थी, तो भगवान ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार डाला। गौतम बुद्ध ने भी अवतार लिया, जीवों को सत्य पथ पर चलाने और उन्हें बताने के लिए कि जिंदगी का असली मकसद और सच्चा पथ क्या है। तो इसी प्रकार गुरुमुखों, आज के इस घोर कलयुग में आज जहां हर जीव काल और माया की अग्नि में ग्रस्त है, पीड़ित है, तो आज के इस युग में श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। सिर्फ किस लिए कि जीव जो है काल मोह माया की अग्नि में जो जल रहा है, तप रहा है, इन पांचों शत्रुओं से जीव को मुक्ति दिलाने के लिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर अवतार लिया है। जीवों को इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए, जीवों को आत्मिक शांति और आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने इस धराधाम पर अवतार लिया है। गुरुमुखों, संतों महापुरुषों का तो इस धराधाम पर आने का जो असली मकसद है, अपने सेवक को सच्चा धन, जो सच्चा और सात्विक धन है, जो कि प्रभु नाम है और भक्ति है, वही प्रदान करना है। संसार के काम धंधे तो सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित है, लेकिन जो प्रभु का भजन है, प्रभु का नाम है, वो इस जन्म में तो क्या, आने वाले जन्मों तक ही जो है हमारे हमेशा साथ रहता है। इससे हमारा ये लोक तो सुखी होता है और परलोक भी सुहेला बन जाता है। गुरुमुखों, सुरती की चढ़ाई बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार एक मनुष्य जो है पेड़ पर जब चढ़ता है, चढ़ने में उसको समय लगता है, लेकिन गिरते ही एकदम से वो गिर जाता है और उसकी जो हड्डी टूटती है उसको जुड़ने में महीने लग जाते हैं। गिरा तो एक पल क्या, एक पल में, और हड्डी जुड़ने में उसको महीने लग गए। इसी प्रकार गुरुमुखों, जो सुरती की चढ़ाई होती है वो भी बहुत कठिन है, और ये निरंतर अभ्यास करने से ही हम सुरती की चढ़ाई तक पहुंच सकते हैं। फिर हमें कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी चीज़ परेशान करे या डिस्टर्ब करे तो हम दोबारा नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब तक ये सुरती पिंड देश में है तब तक ये आनंद और शांति महसूस नहीं कर सकती। हमें सुरती को पिंड देश से दयाल देश में पहुंचाना है। जितना जितना सुरती हमारी ऊपर की साइड आएगी,
उतना उतना सुरती शरीर से अलग होती जाएगी। और हाँ, सुरती का मतलब क्या है? हमारा ध्यान। और ध्यान किससे संबंधित है? हमारी सांसों से संबंधित है। क्योंकि भगवान ने इसी तरीके से इंसान का जो प्रोग्राम सेट किया है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा डाला है कि मनुष्य जो कर्म करता है, तभी तो जानवरों और हम में फ़र्क क्या है? हम जो भी कर्म करते हैं वो विचारों के अनुसार करते हैं। हम में विचार होते हैं, जानवरों में नहीं होते। विचार हमारा सुरती से जुड़ जाता है, और सुरती से जुड़ने के बाद मन को तो वैसे ही सुमिरन करने की आदत है, तो वही हमारा वो कर्म बन जाता है। तो यही गुरुमुख हो सबको चीज़ें, तभी तो कहते हैं सत्संग में तो हर कोई जाता है, सत्संग में तो हर कोई बैठता है, लेकिन सत्संग सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर बैठता है। सत्संग में तो हर कोई बैठता है, लेकिन सत्संग सिर्फ कुछ ही लोगों के अंदर बैठता है। और वह कौन है? वो हम जैसे, वो आप जैसे और बाकी सब जैसे जो गुरुमुख हैं, हम सभी जैसे और आप जैसे गुरुमुखों के अंदर वो बैठता है। सिर्फ सत्संग सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करने से, उसको लागू करने से अपने जीवन में होता है। गुरुमुखों, जिस तरीके से संसार में जितने भी लोगों ने मान पद जो है प्राप्त किया है, उसी प्रकार भक्ति में भी आगे तरक्की और उन्नति उन्हीं की हुई है जिन्होंने संतों महापुरुषों के वचनों को अपने मस्तक पर बिठाकर उनकी आज्ञा और मौज में चले हैं और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चले हैं। तभी तो गुरुमुखों उनको सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्राप्त है। तो यही हर एक गुरुमुख का परम फर्ज और कर्तव्य बन जाता है कि पांचों नियम की पालना करें और भजन बंदगी में अपने ध्यान को लगाएं। क्योंकि गुरुमुखों, भजन बंदगी ही एक ऐसी चीज़ है, जिस तरीके से जुखाम की दवाई खाने से ही जुखाम ठीक होता है, जिस तरीके से बुखार की दवाई खाने से ही बुखार ठीक होता है, जिस तरीके से सर दर्द की दवाई खाने से ही सर दर्द ठीक होता है, जिस तरीके से आंखों में दवाई डालने से ही आंखें ठीक होती हैं, उसी प्रकार नाम जपने से ही मन को शांति मिलती है। उसी प्रकार नाम जपने से ही मन को शांति मिलती है। और मन को शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि जब हम नाम जपते हैं, नाम में ताकत ही ऐसी है, वो कुछ ही मिनटों में नाम जो है हमारे विचारों को शुद्ध कर देता है। और शुद्ध विचार जब हो जाते हैं तो अपने आप ही हमें तो शांति प्रदान करेंगे। गुरुमुखों, हम आज परेशान और दुखी अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मन है, वो हमेशा मन की तो प्रवृत्ति ही बुराई की तरफ जाने की है। अगर दिन में आपके 100% ख्याल चल रहे हैं तो उसमें से 90% जो ख्याल है वो नकारात्मक होते हैं और 10% सकारात्मक होते हैं। हमारे श्री श्री 108 प्रातः सामान्य जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति की 5 नियम क्यों बनाए हैं? इनका बनाने का कारण हुआ ही क्या है? इनका कारण इसलिए हुआ है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग जब हम करते हैं तो उससे हमारा मन जो है, कहते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं वही पूरे दिन में दिमाग के अंदर घूमता है। तो यही कर्मों को करने से हमारा मन इनके अंदर बट जाता है। और क्योंकि ये शुद्ध और साफ वातावरण वाली चीज़ें जो हम अपने मन के अंदर कर रहे हैं, मन यहाँ पे बट जाता है। और जब मन हमारा यहाँ पे बट जाएगा तो वो भजन बंदगी में भी आराम से और अच्छे से लगेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें अपने मन पर नियंत्रण और हमेशा जागरूकता में जीवन को जीना है। जब जब हमारा मन वर्तमान या भूतकाल में भागे, हमें उसे जब हमारा मन भविष्य और भूतकाल में भागे तो हमें अपना मन को बार बार बुला के वर्तमान में लाना है। गुरुमुखों, जितना जितना हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, हमारी मन की अशांति भी उतनी इतनी बढ़ती रहेगी। लेकिन शर्त क्या है? अगर हम अपने संतों महापुरुषों के वचनों की पालना करेंगे और उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे तो हमारा जीवन जो है सच्चा शांति और सुखमय जीवन व्यतीत होगा। तो इसलिए गुरुमुखों, हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य, फर्ज और प्रथम धर्म यही बन जाता है कि हमेशा सुबह उठ के नहा धो के अपने प्रभु के दर्शन दीदार करें, श्री आरती पूजा करें और उसके बाद अपना नियम बनाए रोज का कि आधा घंटा में भजन अभ्यास में बैठना ही बैठना है। आधा घंटा में भजन अभ्यास में सुबह बैठना ही बैठना है। और उसके बाद अपना नियम बनाना है कि रात को सोने से आधा घंटा पहले हमें भजन अभ्यास बैठना ही बैठना है। और जिन लोगों का अपना काम है, बिजनेस है, अगर उनको लगता है कि हम बीच में हमें समय अंतराल मिलता है तो उसमें हमें अब भजन अभ्यास में बैठना ही बैठना है। भजन अभ्यास में क्यों बैठना है गुरुमुखों? इसके हमारे कोई पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, फ़ायदा तो हमारा ही है और प्रसन्नता श्री सतगुरुदेव महाराज जी की है। आपको शांति चाहिए ना?
हरे गुरुमुखों की क्या डिमांड है, क्या आजकल के समय में मांग है कि मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए तो शांति वाला कर्म भी तो करना पड़ेगा। और शांति वाला कर्म कहाँ से होगा? वो परम पिता परमात्मा के चरणों में बैठकर उनके नाम को जपने से ही शांति का कर्म होगा। भगवान ने मनुष्य के दिमाग को इसी तरीके से बनाया कि जितना वो उसके अंदर संसारिक ख्याल चीज़ें भरेगा उतना वो परेशान और अशांत रहेगा, और जितना वो ख्याली चीज़ों को अपने दिमाग को खाली रखेगा उतना ही अपने आप को शांत महसूस करेगा। गुरुमुखों, ये हम अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं कि जितना आप अपने मन को खाली रखोगे अगर शांति आपको अपने आप मिलेगी, और जितना आप अपने मन को भरा भरा रखोगे उतना ही मन आपका अशांत होता रहेगा, क्योंकि शांत मन राम का प्रतीक है और अशांत मन रावण का प्रतीक है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य क्या है कि बचपन में आप शांत रहते थे और अब अशांत क्यों रहते हो? क्योंकि बचपन में हमने अपने थॉट मैनेजमेंट, विचारों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी थी, हम नॉर्मली ज़्यादा सोचते नहीं थे, और अब हमने विचारों में ही इतना ख्याली पुलाव बना लेते, इतनी स्वतंत्रता दे दी कि विचार कुछ भी हमें सोचवा देता और हम उसको सच मानने लगते हैं। तो इसलिए गुरुमुख हो, ये बहुत भारी भूल हो जाएगी। खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ थोड़ा ना जाना, हम सब ने खाली हाथ आए थे, श्वासों की पूंजी लेकर आए थे और उनको प्रभु नाम में भर के जाना है। तो इसलिए हरे गुरुमुख का परम कर्तव्य और धर्म यही बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है, और ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना है। तो इसलिए और प्रभु की बंदगी के लिए, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार के लिए, उनके आज्ञा और मौज में अगर चलना है तो उनके नाम को जपना है और उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलना है। इससे हम अपना कल्याण तो कर लेंगे, हमारा कल्याण भी होगा और हम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता को भी प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।